subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करने वाले क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो कि आपके पेज नंबर दिया है 21 पे, जो कि है LCM। LCM में क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अभी कॉमन मल्टीपल तो देख लेते एक बार। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये 12 है कॉमन, 2 के टेबल में ये कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ और क्या कॉमन है? 24, 24, 24, ये सब चीज़ कॉमन, इसको बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज़ लोएस्ट? लोएस्ट मीन्स इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा है? 12। ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये हमारा L है, LCM, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीनों टेबल में आपका आंसर अगर आएगा तो वो आएगा 12, जो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये है हमारा LCM। चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। हे गाइस, तो चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, जो कि है आपके पेज नंबर 21 पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है 12 और 15। ठीक है, आपको 12 और 15 दिया, आपको सॉल्व करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको न्यू टेक्निक बताऊंगा, उसको आंसर पहले फाइंड आउट करने का। उसके बाद आपके पास 2 मेथड है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, LCM करना भी बहुत ही आसान है, जैसे हम लोगों ने SCF किया था। ठीक है, 2 नंबर दिया रहेगा, उसमें से जो बिगर नंबर रहेगा उसको हम लेंगे और देखेंगे कि वो 12 के टेबल में जाता है या नहीं। अगर हम देखें इस 15 12 के टेबल में जाता है, नहीं जाता है, ओके नहीं जाता, तो क्या करना है हमें? हमारा नंबर है, हम उसको चाहे कुछ भी करें। मैं ऐसा करूँगा कि इस नंबर को ऐसा बनाऊँगा कि वो 12 के टेबल में जाए। तो अगर मैं इसको 12 को इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए 60, और ये जो 60 है वो 12 के टेबल में जाता है। तो हमारा इसका आंसर आना चाहिए LCM 60। चलिए देखते हैं हमारे दूसरे मेथड से कि वो 60 होता है या नहीं होता है। देखिए, हमारा पहला मेथड ये है, जो अब ये दोनों कॉमन किसके टेबल में आएगा? 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 के टेबल में 12 जाता है 4 टाइम, ये जाता है 5 टाइम। ओके, तो अब ये 4 और 5 दोनों एक ही टेबल में नहीं जाता है, अलग अलग जाता है, तो मैं अलग अलग ले लेता हूँ। 4 जाता है 2 के टेबल में 2 टाइम, और ये 5 जैसे का तैसा वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर देखिए 2 जाता है वापस 2 के टेबल में 1 टाइम, ये 5 वैसे का वैसे ही नीचे आएगा। फिर 5 किसके टेबल में आता है? इट इज़ अ प्राइम नंबर, वो अपने ही टेबल में जाएगा, तो ये आंसर 1। तो ये आपका हो जाएगा LCM। तो आपको इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है आपको 3 × 2 × 2 × 5। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा आपका LCM, जिसको हम कहते हैं लसावी। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 12, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 कितना होता है? लास्ट में क्या बचा आपके पास? 2 गया 4, 3 2 6, 6 12, 12 5 5 2 10 0 1 कैरी 5 1 5 प्लस 6। ओके, आपका 12 60। देखिए इसका आंसर आ गया 60। गुड, मतलब एक मेथड में हमारा आंसर आ गया 60। हम लोगों ने पहले देखा वो 60 आंसर आएगा, तो फर्स्ट मेथड में 60 आया। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड में भी क्या वो 60 आता है या नहीं। देखिए 12 जाएगा 3 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम। ये तो आपको करने आया ही होगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। फिर ये 5 है, आप इसको चाहिए तो लिख सकते हैं 5 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। 12 और 15 का फैक्टर लिखेंगे हम 3 × 2 × 2 और 5 × 3। देखिए ये जो 3 है दोनों में कॉमन है, और बाकी तो मैं 3 लिख दूंगा, बाकी जो बचा है नंबर वो भी लिख दूंगा। HCF में हम ऐसा नहीं करते थे, बट इसमें हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तीनों मेथड में से हमारा आंसर आया 60, और देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा है ये मेथड, न्यू टेक्निक आपको SCF में भी बताया था, इसमें भी बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको कर सकते हैं लाइक। अगर आपको करना है कॉपी, आप इस आंसर को कर लीजिए कॉपी, और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड में लिखा है 6 8 10। आपको 3 नंबर दिए है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम पहले न्यू टेक्निक से देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे और देखेंगे वो छोटे नंबर पर जाता है या नहीं। सबसे बड़ा नंबर आपका है 10, तो ये 10 जो है वो 6 के टेबल में जाएगा नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको हम ऐसे बना देंगे कि वो 6 के टेबल में भी जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ, मतलब 30 हो जाएगा, तो 36 के टेबल में जाता है? यस जाता है, तो हम इसको कर देंगे कट।
अभी हम उसको ऐसा बनाना है 30 को कि वो 8 के टेबल में भी जाए। 38 के टेबल में नहीं जाता, बट हम ये हमारा नंबर है, हम इसको कुछ भी करें। तो इस नंबर को मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो 8 के टेबल में भी जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में भी जाएगा? 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 नहीं जाता है। 3 ज़ा 90, ये भी नहीं जाता है। 4 ज़ा जाएगा आपका 120, और 120 जाता है 8 के टेबल में। तो हमारा LCM होना चाहिए ये हिसाब से 120। तो देखते हैं हमारा दो और मेथड से कि वो 120 होता है या नहीं होता है। तो ये आपका इवन है तो 2 में जाएगा, 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा। फिर सब अलग नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, और जैसा बाकी नंबर है उसको वैसे ही उतार सकते हैं। फिर 5 ले सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, और ये 4 नीचे आ जाएगा। फिर 4 जाएगा 2 के टेबल में, 2 ज़ा, और फिर जाएगा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 जाता है 1 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2। तो मतलब आपका LCM क्या होना चाहिए? 2 × 3 × 5 × 2 × 2। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। मतलब आपका 120 ये मेथड से आ रहा है। तो चलिए देखते हैं और अगला मेथड उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेंगे 6 कितने टाइम? 2 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर 8, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर 10, वो भी 2 के टेबल में 5 टाइम, फिर 5 के टेबल में 1 टाइम। तो इन तीनों का फैक्टर हमें लिखना है। 6 का फैक्टर है 2 × 3, इसका फैक्टर है 2 × 2 × 2, और इसका फैक्टर है 2 × 5। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कॉमन है। कॉमन है 2 2 2, तो ये लिख देंगे 2। बाकी जितना भी बचा हुआ नंबर है वो लिख देंगे 3 2 2 और 5। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो इसका आंसर भी आ गया आपको 120। इसका मतलब हमारा तीनों मेथड से ये सम हो गया करेक्ट। आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 18 और 32। पहले मेथड से करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। देखेंगे कि ये बार भी हम करेक्ट होते हैं या नहीं होते। देखिए हमें बड़ा नंबर लेना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ बड़ा नंबर है 32। क्या 32 18 के टेबल में जाता है? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो हमें ऐसा बनाना है उसको कि वो 18 के टेबल में जाए। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, तो उसका आंसर आएगा 288। 288 18 के टेबल में जाता है। चलिए देखते हैं हमारा LCM राइट है या रॉन्ग। ये दोनों भी है इवन, तो मैं लिख दूंगा इवन 2 9 ज़ा 2 12 16 ज़ा 32। फिर एक है इवन, एक है और, तो मैं 3 ले लेता हूँ 3 टाइम 16 वैसे का वैसे ही। फिर 3 1 ज़ा और 16 को वापस नीचे उतार लेता हूँ। तब ये 16 क्या है 2 के टेबल में जाएगा 8 टाइम, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम, और 2 के टेबल में 1 टाइम। ये आपका हो गया LCM। तो LCM आपके लिए हो जाएगा 2 × 2 3 × 3 × 2, 2 टाइम 3 है, 1 2 3 4, 2 3 4। तो ये आपका है LCM। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 70 ये 4 72 4 ज़ा 72 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 288। मतलब दोनों हमारा LCM करेक्ट आया। चलिए करते हैं तीसरे मेथड से क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। 18 जाएगा 2 के टेबल में 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। देखते हैं 32 का फैक्टर क्या बनता है। 2 के टेबल में 16 टाइम, 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, और 2 के टेबल में 1 टाइम। इसका हमें लिखना है फैक्टर। 18 और 32 का फैक्टर लिखेंगे हम। 18 और 32 का फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3, और 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो वो लिख लेंगे हम LCM। दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 लिखा। 3 3 3 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, देखो ऐसे ही दिख रहा है, तो इसका आंसर भी 288 ही आएगा। मतलब आपका एलसीएम हो गया तीनों मेथड से 288। आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हे गाइस, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तक हमारा हो चुका है 3 सम, और हम बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप करता हूँ कि आपको ये न्यू मेथड समझ में आ रहा होगा, और जो मैं सिंपल करके करना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी समझ पा रहे होगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट, और पूछ सकते हैं आपकी क्वेरीज़। AR ग्रो स्मार्ट आपको हेल्प करने के लिए एवरी रेडी है। आपका ये सर आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी चाहे तो उसको पूछ सकते हैं। तो गाइज़, इसको आप थोड़ा फ़न वे में भी लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स जो है वो थोड़ा फ़न वे में लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं करना चाहिए। इसको करना चाहिए थोड़ा मस्ती मजाक के मूड में, ताकि आपका सम हो इजी और आप इसको कर पाए आराम से। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि मुझे करना है सबसे पहले एक मेथड टेक्निक, जिससे हमें पता चलेगा आंसर। देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर लेना है, आपको पता है वो 10 के टेबल में जाता है। यस, जाता है तो उसको कट कर लो। 10 2 20। क्या ये 15 के टेबल में जाता है? नहीं जाता। तो मैं इसको ऐसा करूँगा कि वो 15 के टेबल में भी जाए। तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 60, और 60 जाता है 15 के टेबल में 4 टाइम। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर 60 आता है या नहीं। ये सब है हमारा इवन नंबर, फिर भी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 से 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। फिर 2 के टेबल में 1 जा, 3 तो जाता नहीं, उसको वैसे ही लिख देंगे, ये 2 जा। फिर 2 के टेबल में 1 जा, फिर 3 के टेबल में 1 जा। तो आपका आएगा LCM 2 5 2 3। तो LCM जिसको हम कहते हैं लसावी, तो लिखेंगे फैक्टर इसका 5 × 2 × 2 × 3, 2 × 3 मल्टीप्लाई करते 5 2 10, 10 2 20, 23 60। तो हमारा आ गया LCM 60। चलिए करते हैं नेक्स्ट मेथड से कि हमारा वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 10। तो देखते हैं 10 जाता है 5 के टेबल में, 5 2 जा, 2 1 जा। ओके, बहुत ही छोटा था। दूसरा नंबर है 15। 15 भी 5 के टेबल में, 5 3 जा, 3 1 जा। ओके, ये भी ख़त्म हो गया है। फिर जाता है 20, ये भी जाता है 5 के टेबल में। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। इन सब का फैक्टर लिखेंगे हम 5 × 2। 15 का फैक्टर हो जाएगा आपके लिए 5 × 3, और 20 का फैक्टर हो जाएगा आपके लिए 5 × 2 × 2। तो सबसे पहले कॉमन 2 कॉमन, जो कॉमन है वो लिख लो, और जो बचा हुआ है वो भी लिख लो। तो 5 × 2 कॉमन है, और 3 × 2 भी बचा है। 5 2 10, 10 3 30, 32 60। तो हमारा तीनों मेथड से LCM आ गया है 60। देख रहे हैं आप कि कितना इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ते हैं हमारे अगली क्वेश्चन। आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको सिखाने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बुक में दिया 45 और 86। देखिए, ऐसा टेबल है कि दोनों भी एक दूसरे के टेबल में नहीं जाता। जब एक दूसरे के टेबल में नहीं जा रहा है तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा एक दूसरे के 45 × 86 में ही आएगा। 6 5 हो जाएगा 30, 3 कैरी, 6 4 24 + 3 27, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 4 हो जाएगा आपके लिए 8 4 32 + 4 36। करेंगे इसको प्लस 0 7 8 3, मतलब आंसर आना चाहिए आपका 3870। बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं डरने की। तो मल्टीप्लाई अगर नहीं आता तो इसको आपको टेबल आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ से वो आ रहा है या नहीं। अगर आपको चाहिए तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले 45 जो 5 के टेबल में आएगा 9 टाइम, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये 3 के टेबल में आएगा 3 टाइम, और ये 3 के टेबल में जाएगा 1 टाइम। ये नहीं जा रहा है तो ये ऐसे के वैसे ही आएगा। देखिए, फिर अभी ये 86 है, ये जा रहा है 2 के टेबल में। ठीक है, 2 के टेबल में 43 टाइम, और ये जो 43 है ना, आपको तो पता ही है 43 क्या है। ये ना अपने टेबल में ही जाता है, किसी और के टेबल में जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की खासियत है कि वो 1 के टेबल में या तो खुद के टेबल में जाता है। तो आप इसको लिखिएगा 43 1 जा। तो आपका फैक्टर हो जाएगा 5 × 3 × 3 × 2 × 43। 5 3 15, 15 3 45, जो कि इधर आ गया 45। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका 86 आएगा, और ये 45 हो गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग ने यहाँ किया था, तो इसका आंसर आएगा आपको 3870। देखा आपने कितना इजी तरीके से ये दोनों मैच हो गया।
मतलब अभी तीसरे मेथड से करके देखते हैं कि वो वैसे आता है या नहीं आता है। तो यहाँ करते हैं हम 45 को करते हैं हम हमारे दूसरे पेन से। चलिए 45 5 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। 86 2 के टेबल में 43 टाइम, फिर 43 जाएगा आपका 1 टाइम, क्योंकि 43 के टेबल में ही जाता है। तो लिखते हैं फैक्टर दोनों का 5 × 3 × 3 और 2 × 43। तो कुछ भी कॉमन नहीं तो आपको सब लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे तो सेम ऐसे ही आपका बनेगा 5 × 3 × 3 × 2 × 43। तो इसका मल्टीप्लाई जो आएगा आपको 3870, और ये आपका हो जाएगा LCM। इसको आप कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने के लिए क्या करना है, घर पे बैठिए, वीडियोस देखिए, लेक्चर्स को सुनिए और समझिए, और अपने गाइस होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा नंबर था तो डरने की बात नहीं है, तो इससे भी बड़े बड़े नंबर आ जाए कोई बात नहीं। हमारा जो न्यू टेक्निक है उससे हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 15, 30 और 90। तो देखेंगे जो बड़ा नंबर है उसको लेंगे, और देखेंगे वो बाकी के 2 नंबर पे टेबल पे जाता है या नहीं। 90 जो है वो 15 के टेबल में जाता है, यस जाता है। 90 30 के टेबल में जाता है, यस जाता है। तो हमारा LCM हो जाएगा 90। LCM लसा भी जो होगा वो 90 होगा। चलिए देखते हैं कि वो हमारे ये वाले मेथड से जाता है या नहीं जाता है। तो ये 15 है सब है हमारा 5 के टेबल में जाता है सब, ओके। तो मैं ले लूँगा 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा, और ये 5 45 ज़ा, ठीक है। सॉरी 5 1 ज़ा 5, ओके 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा 40। तो देखिए तीनों भी वापस से है 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। तो ये वापस से आपका 2 के टेबल में, क्योंकि इवन है 2 के टेबल में 1 ज़ा, 2 के टेबल में 3 ज़ा, फिर ये 3 है 3 के टेबल में 1 टाइम। तो मतलब आपका LCM हो जाएगा LCM = 5 × 3 × 2 × 3। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 33 ज़ा 90। मतलब दोनों मेथड से आपका LCM हो गया 90। करते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड से, जिसमें हमें अलग अलग करना है। तो ये जाएगा 5 के टेबल में, ठीक है। 5 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। ये भी जाएगा 5 के टेबल में 5 6 ज़ा, फिर जाएगा 3 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम। तो चलिए देखते हैं 90 का क्या सीन है। ये भी जाएगा 5 के टेबल में 18 टाइम, फिर जाएगा ये 3 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। इन सब का लिखना है हमें फैक्टर हमें लिखना है फैक्टर, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका फैक्टर और देखते हैं कि हमारा आंसर आता है क्या। 5 × 3 5 × 3 × 2 5 × 3 × 2 × 3 5 5 5 कॉमन, 3 3 3 कॉमन, 2 2 कॉमन। तो LCM क्या होना चाहिए आपके लिए 5 × 3 इंटू बचा क्या है आपके लिए कॉमन × 3, ओके 5 × 3 और 2 भी तो है आपके लिए। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90। मतलब तीनों मेथड में से आपको LCM आ गया 90। आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 105 और 195। तो 105 में से बड़ा ग्रेटर नंबर है 195। तो देखते हैं कि 195 है वो 105 के टेबल में जाता है या नहीं जाता। तो अगर नहीं जाता तो हम उसको बनाएंगे, करेंगे मल्टीप्लाई 7 से, और आपका आंसर आएगा 7 5 35, 3 कैरी, 7 9 63 प्लस 6 3 66, 6 कैरी, 7 1 7 प्लस 6 13। तो 1365 जाता है 105 के टेबल में। तो आपका LCM होना चाहिए 1365। चलिए देखते हैं हमारे पहले मेथड की तरफ से कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जाएगा दोनों भी 5 के टेबल में, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये जाएगा 5 3 ज़ा 15, 4 गया 5, ये हो जाएगा 39। देखिए जो 39 है वो जाता है आपका 3 के टेबल में, 21 वो भी जाता है 3 के टेबल में। तो हम दोनों को ले लेंगे 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 3, 13 ज़ा 7 तो है हमारा प्राइम नंबर और 13 भी है हमारा प्राइम नंबर। तो अपने अपने टेबल में ही जाता है, वो किसी और के टेबल में नहीं जाता। तो ये आपको ऐसे करना है
13 और ये हो जाएगा आपका 13 1 13। तो देखिए गाइज इतना सिंपल। अभी इसको करेंगे एलसीएम, देखते हैं उसका एलसीएम कितना निकलता है हमारे लिए। 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 5 3 ज़ा हम लोगों ने सब सही किया है, गुड 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 गुड, ओके। 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 15, 7 ज़ा आपके लिए हो जाए 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 10 105, 105 इंटू अगर मैं 13 करूँ, 105 इंटू 13 करूँ, देखते हैं हमारा 1365 आता है या नहीं। 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 1 5 ज़ा 5 और 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, तो 5 6 3 1, ओ आ गया हमारा 1365 ये वाले मेथड से। तो चले करते हैं दूसरे मेथड से, देखते हैं ये 105 जाता है आपका 5 के टेबल में। 5 2 21 ज़ा, फिर जाएगा 3 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा, क्योंकि हमारा प्राइम नंबर। ये भी जाएगा आपका 5 के टेबल में 39 टाइम, फिर ये जाएगा 3 के टेबल में 13 टाइम, और जो 13 है वो हमारा है प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ जाएगा अपने ही टेबल में और किसी के टेबल में नहीं जाएगा। तो चलिए इसका लिखता है फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 7 और 5 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 5 और 3 दोनों भी कॉमन है, तो लिख लेंगे 5 इंटू 3 और 7 इंटू 13। अगर आप देखो तो ये दोनों सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा आपको सेम, और ये हो गया आपका एलसीएम। तीनों मेथड में सेम, आप इसको कर सकते हैं कॉपी। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है क्वेश्चन नंबर 8 12 15 और 45, और देखते हैं न्यू टेक्निक की तरफ से सबसे बड़ा नंबर लेंगे और उसको देखेंगे कि वो 12 के टेबल में जाता है या नहीं जाता। 12 के टेबल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 45 था 12 के टेबल में जाता नहीं है, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा कि वो 12 के टेबल में भी जा सके। और 45 अगर मैं 4 ज़ा लूँगा, 4 5 ज़ा हो जाएगा 20, 0 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 180। देखिए जो 180 है वो 12 के टेबल में भी जाता है और वो 15 के टेबल में भी जाता है, मतलब हमारा एलसीएम जो होगा वो 180 होगा। बहुत अच्छे, 180 को देखते हैं हमारे न्यू मेथड की तरफ से, मतलब दूसरे मेथड से कि वो 180 आ रहा ही नहीं। ये तीनों जाएगा 3 के टेबल में, तो आप लिख सकते हो 3 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। देखिए ये दोनों 5, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पहले 5 4 जैसे का वैसा ही नीचे 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, फिर ये 4 है 4 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 लेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी 3 नीचे कैरी, फिर ये 2 1 ज़ा और ये 3 जैसे का तैसा नीचे, तो ये 3 बचा है, ये हमारा प्राइम नंबर, तो 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। तो हम अगर इसका एलसीएम निकाले तो ये जो हमारा 3 5 2 2 2 3 दिया है वो हमारा एलसीएम के लिए फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 5 2 2 3 3 5 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 30 2 ज़ा 60 63 ज़ा हो जाएगा आपके लिए 180। ओके, हमारा एक तो मैच हो गया। चलिए करते हैं एक और मेथड से, अलग अलग, ये था एक साथ, अभी अलग अलग करके देखेंगे। ये जाएगा 3 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम। ओके, तो दे लेते हैं नेक्स्ट 15, 5 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। नेक्स्ट है 45, ये भी जाएगा आपके 5 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम और 3 के टेबल में 1 टाइम। तो इन तीनों का लिखेंगे हम फैक्टर अलग अलग और देखेंगे कि ये जाता है या नहीं। 12 का फैक्टर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 का फैक्टर होगा आपके लिए 5 इंटू 3 और 45 का फैक्टर होगा आपके लिए 5 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं, 3 कॉमन है 3 कॉमन है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो और कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसको लिख देंगे एलसीएम 3 इंटू 5। तो यहाँ बचा एक 3, वो भी लिख लेते हैं, और यहाँ बचा 2 इंटू 2। अगर आप देखो तो देखो ये इसके जैसा ही है, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई सेम आने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 180, और ये तीसरे तरीके से भी आपका आ गया 180, मतलब हम जा रहे हैं करेक्ट, हमारा हो गया सम सही। आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया 63 और 81। तो देखिए जो इसमें है बिगर नंबर वो 81 है, क्या वो 63 के टेबल में जाता है? नहीं, क्योंकि ये हमारा नंबर है, तो हम इसको बना सकते हैं कुछ भी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो देखिए बन जाएगा 5 6 7, और आप देखोगे तो 5 6 7 जाता है 63 के टेबल में, वो जाएगा 63 के टेबल में 9 टाइम।
तो हमारा एलसीएम आना चाहिए 5, 6, 7। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड से कि वो 5, 6, 7 जाता है या नहीं जाता। तो दोनों भी है, ये ऑड नंबर जाएगा 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 21 7 टाइम, 21 और 27 जो दोनों जाता है 3 के टेबल में 7 और 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 टाइम, फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 टाइम। ये जैसा का वैसा ही नीचे आएगा। फिर ये प्राइम नंबर तो 7 1 ज़ा 7, तो इसका एलसीएम आना चाहिए फैक्टर 3 × 3 × 3 × 3 × 7। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 × 7, 81 × 7 हम लोग ने यहाँ किया था, तो हमारा आंसर आ गया 5 6 7। तो चलिए करते हैं सिंगल सिंगल क्या होता है देखते हैं। 63 जाता है 3 के टेबल में 21 टाइम, 3 के टेबल में 7 टाइम और 7 के टेबल में 1 टाइम। 81 को भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। 81 भी जाएगा 3 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3 टाइम और 3 के टेबल में 1। अगर मैं इसका फैक्टर लिखूँ 63 = 3 × 3 × 7 और 81 का फैक्टर भी 3 × 3 × 3 × 3, कॉमन 3 3 3 3। जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी हमें एलसीएम लसावी में लिखना है। तो 3 × 3 जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है 7, कॉमन नहीं है 3, कॉमन नहीं है ये भी 3। देखिए ये दोनों 4 टाइम 3 आ रहा है, यहाँ भी 4 टाइम 3 1, तो मतलब इसका भी आंसर आएगा 5 6 7। तो हम हो गए करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम चलिए करते हैं अगले मेथड से। ये जाएगा सब 3 के टेबल में, 3 6 ज़ा, 3 12 ज़ा, 3 9 ज़ा। फिर 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। देखिए दोनों भी 2 के टेबल में जाता तो इसको ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3, तो वैसे का वैसे ही आएगा। फिर ये 2 के टेबल में 2 1 ज़ा और 3 वापस नीचे, और ये 3 जाएगा 3 के टेबल में 3 1 ज़ा। तो हमारा एलसीएम का फैक्टर आना चाहिए 3 × 3 × 2 × 2 × 3। 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 3 ज़ा आपके लिए देखिए हो जाएगा 6 3 ज़ा यहाँ जो है 108। तो आपका आना चाहिए 108, मतलब दोनों भी सेम आया। चलिए करते हैं अगले मेथड की तरफ से, मेथड से जो सिंगल सिंगल है। 18 लेंगे पहले। 18 में क्या होगा, 18 के टेबल में जाएगा 3, 18 के टेबल में 6 टाइम, फिर 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। वैसे ही लेंगे 36, 36 जाएगा 3 के टेबल में 12 टाइम, 3 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम और 2 के टेबल में 1 टाइम। 27 भी जाता है आपका 3 के टेबल में, तो 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो अगर इसका फैक्टर निकालेंगे 3 × 3 × 2, 3 × 36 का 3 × 3 × 2 × 2, और लास्ट बचा 27 का फैक्टर अगर निकाले तो 3 × 3 × 3। कॉमन क्या है 3 3 3, और कॉमन क्या है 3 3 3, और कॉमन क्या है 2 2। जो कॉमन है एलसीएम में लिख लेंगे 3 × 3 × 2, और बचा आपका ठीक है ये 3 बचा, ये 2 बचा है, × 2 × 3, 3 टाइम 3 1 2 3 और 2 टाइम 2, मतलब इसका भी आंसर 108। मतलब एलसीएम आ जाएगा तीनों मेथड से 108। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, और कर सकते हैं अपने दोस्तों तक शेयर। ये था पार्ट 1, इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी होने पे आपको आएगा देखने में कंटाल। तो आप इसको देख लिए, इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, टेक्निक अच्छी लगी, तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, अपने दोस्तों तक कर सकते हैं शेयर। अगर आप अभी तक AR ग्रो में नहीं जुड़े तो आप इसको कर सकते हैं सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।